नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम युद्ध में। हम लोग जो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको इकाई अंक यूनिट डिजिट के कंसेप्ट्स को समझाया था। आज की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट से आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उन सवालों को जो है सो प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। सवाल में कहता है कि बताइए कि इन जो संख्याएं लिखी गई हैं इन संख्याओं में इकाई का अंक जो है सो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए, जब भी हमसे इकाई का अंक पूछा जाए, यूनिट डिजिट पूछा जाए, तो पूरी संख्याओं को गुणा कराने की जरूरत नहीं है। अगर इकाई अंक पूछा जाता है, यूनिट डिजिट पूछा जाता है, तो सिर्फ हमारी बात यूनिट डिजिट पर ही होगी। तो अगर यूनिट डिजिट पर बात करते हैं तो यहाँ पे जो संख्या लिखे है सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को जो है सो हम लोग पकड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में 9 से गुणा कराएंगे तो 9 चौका 36, 36 का 6 होगा। 6 में 6 से गुणा कराएंगे तो 6 का 36 का 6 होगा, और 6 में 6 से गुणा कराएंगे तो 6 का 36। यानी कि इस पूरे प्रकरण में इस पूरे संख्याओं का गुणनफल कराएंगे तो इसके इकाई अंक जो है सो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा सवाल देते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 होगा। 3 में 7 से गुणा कराएंगे तो 21, 21 का 1 होगा। 1 में 9 से गुणा कराएंगे तो 9 होगा, और 9 में 1 से गुणा कराएंगे तो 9 होगा। यानी कि इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक जो है सो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। उसी तरीके से इसमें बात करते हैं तो 3 में 8 से गुणा कराएंगे तो 3 8 है 24 का 4 होगा। 4 में 7 से गुणा कराएंगे तो 28 का 8 होगा, और 8 में 6 से गुणा कराएंगे तो 8 6 48 का 8। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई के जो अंक होंगे वह जो है कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। उसी तरीके से इसको गुणा कराएंगे। 1 में 2 से गुणा कराएंगे 2, 2 में 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा कराएंगे 6, 6 में 4 से गुणा कराएंगे 24, और 24 में 4, 4 में 5 से गुणा कराएंगे तो 20, और 0 में किसी भी नंबर से गुणा कराएंगे अल्टीमेटली रिजल्ट 0 आएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक जो है सो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि आपको मैंने कल के क्लास में बताया कि अगर 5 हो और 5 में अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यूनिट डिजिट कितना मिलता है, 0 मिलता है। और 0 में चाहे तुम किसी भी संख्या से गुणा करा लो, किसी भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई करा लो, अल्टीमेटली जो रिजल्ट देता है वह किसके बराबर देता है, 0 के ही बराबर देता है। इसलिए इस दिए गए एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आई होप कि इस बात को समझे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। सवाल को देखिए, बहुत ही बखूबी से मैंने आपको पावर वाले को कैसे बनाते हैं उसको मैंने कंसेप्ट बताया था। देखिए फिर से एक बार आपको हम यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं। क्या याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे, किसी भी संख्या के किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 1 5 या 6 रहे, इसका पावर चाहे हम ऑड संख्या लिखें या फिर से जो सो इवन संख्या लिखें, इसका यूनिट डिजिट जो है सो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि चेंज नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 रहे, उसका पावर चाहे इवन नंबर लिखो या फिर से जो ऑड नंबर लिखो, उसमें उसके यूनिट डिजिट में उसके इकाई के अंक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, मतलब यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कल के क्लास में कि अगर कोई नंबर है और किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और जो है सो क्या है 9 है, अगर किसी संख्या का 4 यूनिट डिजिट अगर 4 का पावर इवन नंबर रहेगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा, और 4 का अगर पावर ऑड नंबर रहा तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। उसी तरीके से 9 में मैंने बताया था कि अगर 9 का पावर इवन नंबर रहेगा तो इकाई का अंक 1 होगा, अगर 9 का पावर ऑड नंबर रहेगा तो इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। इसके बाद से एक संख्या होती है 2 3 2 3 7 और 8, इसके जो पावर होते हैं वे 4 के मल्टीपल में होते हैं, 4 के मल्टीपल में होते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे पावर इन संख्या का हमको मान निकालना है। अगर हमसे पूछा गया है कि 5627 का पावर 153 है इंटू 671 का पावर 230 है, अब हमसे पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन के इकाई का अंक कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिट डिजिट देखेंगे।
यानी कि 5627 का यूनिट डिजिट 7 है और आपको पता है कि 7 का जो पावर होता है वो 4 पर रिपीट करता है, यानी कि इसके जो पावर्स के वैल्यू होते हैं वो 4 4 के बाद की पुनरावृत्ति होती है। तो करना कुछ नहीं कि इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए। तो देखिए 152 जो होगा वह जो होगा किसका फैक्टर होगा, 153 जो होगा 153 में अगर 4 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट हल कराएंगे तो 7 आएगा और एक का पावर चाहे कुछ भी रहे, एक का पावर ऑड रहे इवन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 7 में 1 से गुणा कराएंगे तो 7, यानी कि इस दिए गए एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा या आखिरी अंक जो होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके सामने मैंने दूसरा सवाल लिया है। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है कि 5 का पावर 333 है। तो देखिए 5 का पावर कुछ भी रहे, 5 अगर किसी संख्या का आखिरी अंक किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का पावर चाहे हम कुछ भी रखते हैं यूनिट डिजिट वही रहता है, किसी भी प्रकार का उसमें चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो ये 5 है तो 5 का पावर 5 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 है, हमको करना क्या है कि इसमें जो है हमको 8 जो होता है 8 का पावर भी जो है वह 4 पर उसका भी रिपीटेशन होता है, 8 का पावर भी 4 पर रिपीट करता है। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 645 है, अब 640 जो है 8 का पूरा मल्टीपल है, लेकिन आप क्या करिए 8 का पावर यहाँ पे देखिए क्या बच गया, 5 बच गया, 4 पर इसमें भाग लगाना, इसमें 4 से भाग लगाइए तो 645 में 4 से भाग देंगे तो 644 तो पूरा कट जाएगा, बच जाएगा 1, तो 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 8 में 5 से गुणा कराएंगे तो 8 में 5 में किसी भी ऑड नंबर से इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आखिरी का जो यूनिट डिजिट बचता है कितना बच जाता है, 0 बच जाता है। तो इस एक्सप्रेशन का जो आखिरी अंक होगा कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल कहता है कि 3694 का पावर 1793 है, 5 का पावर यह 1 का पावर। देखिए क्या है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 और 1 में तो कोई झोल ही नहीं है। 5 का पावर चाहे कुछ भी संख्या लिखे, 1 का पावर चाहे कुछ भी लिखे, अल्टीमेटली यूनिट डिजिट वही रहेगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे इनटू। अब यहाँ पे 4 पर बात करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उसका पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो उसका आखिरी अंक 4 आएगा, अगर इवन नंबर रहेगा तो 6 आएगा। अब देखिए 1793 जो है सो ऑड है कि इवन है, तो 1793 ऑड नंबर है और 4 का पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा, लास्ट के जो अंक होंगे वे भी 4 होंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 और 5 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का 20, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यानी कि दिए गए एक्सप्रेशन का जो सो आखिरी के अंक बनेंगे वह जो सो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा या फिर से जो सो 0 के बराबर होगा। तो ये चीजें जो है सो हम लोगों को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, बाकी सारी चीजें क्या चीजें आसान है। अगला यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है, इस एक्सप्रेशन का भी जो सो हम लोग को मैंने आपको मान निकालना सिखा दिया। सेम सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है। यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ा देर पहले। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि 7 का पावर 245 है, 1 का पावर 72 है। तो 1 का पावर 72 है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना होगा, 1 का पावर चाहे कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो 1 को 1 लिख देंगे। ई जो रहा 7, अब आपको पता है कि 7 के जो पावर होते हैं वे 4 पर रिपीट करते हैं, 7 का पावर 4 पर 7 की पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें क्या करिए 4 से भाग लगा दिए। तो एक बात बताइए मेरे भाई, 244 पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा, क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम होता है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। अगर किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक में 4 से भाग लगता है तो पूरा नंबर 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो 245 में जो 244 संख्या पूरी तरीके से 4 से भाग जाएगी, रिमाइंडर 1 बचेगा और 7 का पावर 1 है तो 7 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा और 7 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि इस दिए गए एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 7 के जो है सो बराबर हो जाएगा। अगला